पेंशन है, बराबर है। पेंशन जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। पेंशन कब कब टैक्सेबल होगा, कितने रुपए टैक्सेबल होगा, उसको पर डिस्कशन करने की है। पेंशन में देख क्या बोला हुआ है, तो भाई पेंशन जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आता है अनकॉम्पिटेड पेंशन, फिर आता है कॉम्पिटेड पेंशन, फिर आता है रिसीव आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई मर जाता है उसके बाद अगर पैसे मिलते हैं तो क्या सिचुएशन है। सबसे पहले नंबर पे है अनकॉम्पिटेड पेंशन। अनकॉम्पिटेड पेंशन का मतलब क्या होता है, ऐसे वाली पेंशन जो तेरे को कब मिलती हो, महीने महीने मिलती हो, मंथली मंथली तेरे को मिलती हो, उसको अनकॉम्पिटेड पेंशन कहते हैं। बराबर। अब ये जो अनकॉम्पिटेड पेंशन होगी ना, वो तो कैसी होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। कैसी होगी, फुल्ली टैक्सेबल। कोई भी एम्प्लॉइज होवे, चाहे गवर्नमेंट होवे चाहे नॉन गवर्नमेंट होवे, सबके लिए कैसा होवे, फुल्ली टैक्सेबल होवे। जबकि सेकंड नंबर जो है कॉम्पिटेड पेंशन है। कॉम्पिटेड पेंशन मतलब कि ऐसे वाली पेंशन जो क्या हुआ है, तेरे को लमसम अमाउंट तेरे को दे देवे। कौन सा अमाउंट दे देवे, लमसम अमाउंट तेरे को दे देवे कि भाई 10 लाख 12 लाख 15 लाख, ठीक है, महीने महीने नहीं, पर एक साथ अगर तेरे को कोई भी पेमेंट वगैरह मिलता है पेंशन का, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेड पेंशन। अगर तेरे को एक साथ पेंशन मिलती है, मतलब तेरे को कॉम्पिटेड पेंशन मिलती है, तो अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाएगा। मतलब 1 रुपया भी तेरे को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एज पर अंडर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 10A(1) के हिसाब से। पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, 1 रुपया भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। कौन से वाली पेंशन, तो भाई जो पेंशन तेरे को लमसम मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेड पेंशन। ठीक है। अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं हो, पर तुम कौन हो, अदर एम्प्लॉइज हो, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, तो अगर तेरे को रिसीव होती है ग्रेच्युइटी, देख पेंशन तो मिल रही है, पर पेंशन के साथ साथ अगर तेरे को ग्रेच्युइटी भी रिसीव होती है, तो देख ये वाले टेबल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो क्या करेगा, जितनी भी तेरे को पेंशन रिसीव हुई है वो लिख देने की, ने डिडक्शन लेने का। डिडक्शन कितना आएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 10A(2) के हिसाब से क्या आएगा, तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन। टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन के क्या करने के, 1/3 करने का। ठीक है। बाजू में देख तेरे को सेम तरीके का दिया आएगा। अगर तेरे को ग्रेच्युइटी नहीं मिली है, नॉट रिसीव ग्रेच्युइटी है, तो देख पेंशन रिसीव तेरे को लिख देने का। डिडक्शन यहाँ पे किस में मिलेगा, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 10A के हिसाब से यहाँ पर जो भी मिलेगा। बट अगर तेरे को ग्रेच्युइटी रिसीव हुई है, वहाँ पे हम क्या कहते थे, 1/3 टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन करते थे ना, यहाँ पे 1/2 टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन करने का। दोनों टेबल में बस खाली ये वाले में फर्क हैगा, दूसरा कुछ फर्क नहीं है। अगर तेरे को ग्रेच्युइटी रिसीव हुई है तो 1/3 टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन करने का, और अगर तेरे को ग्रेच्युइटी रिसीव नहीं हुई तो क्या करने का, 1/2 टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन करने का। बराबर है। अभी टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन किस तरीके से काउंट कर सकते हैं हम लोग, देख टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तेरे को उसके अंदर 2 ही तरीके के हिसाब से तुम लोग क्या कर सकते हो, टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन ढूंढ सकते हो। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, मिस्टर एक्स जो भी है वो रिसीव करता है 10 लाख रुपए एज अ 40% ऑफ पेंशन। देख क्या बोल दिया, परसेंटेज बोला, तुमने 40% जो भी है तुम्हारी टोटल पेंशन के 40% तुमने क्या किया हुआ है, कॉम्पिटेड पेंशन में से तुमने उठाए गए 10 लाख रुपए। अब हमारे को टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन ढूंढनी होवे तो क्या करने का, देख नीचे तेरे को दिया है 10 लाख डिवाइड बाय 40% कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन 25 लाख रुपए तेरे को मिल जाएगी। बराबर है। एक में तेरे को परसेंटेज दे देते हैं, दूसरे वाले के अंदर तेरे को देख रेशियो दे देते हैं। देख यहाँ पर जो सेकंड नंबर में देख तेरे को दिया है, मिस्टर एक्स विथ्रो 6 लाख एज अ 2/3 ऑफ अ पेंशन
देख रेशियो दे दिया, तो रेशियो दे देवे तो क्या करने का, देख 6 लाख का तो 6 लाख लिख देंगे, रेशियो को क्या कर देने का, ऊंधा कर देने का, 2/3 है तो 3/2 कर देने का, तो टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन तेरे को मिल जाएगी। पूरे के पूरे सम्स के अंदर इंपॉर्टेंट तेरी क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन है, बराबर है। तो ये 2 तरीके से तेरी टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन मिलेगी, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन किस तरीके से फाइंड करना है। अब इसके बाद आता है लास्ट नंबर पे नोट रिसीव, सॉरी लास्ट नंबर पे है रिसीव आफ्टर डेथ ऑफ अ एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉई मर जाता है उसके बाद अगर पैसे मिलते हैं तो क्या आएगा, फुल्ली टैक्सेबल आएगा। देख फिर से रिपीट करते हैं, अगर अनकॉम्प्यूटेड पेंशन है तो फुल्ली टैक्सेबल, कॉम्प्यूटेड पेंशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। अगर अदर एम्प्लॉई है, रिसीव अगर उसको ग्रेच्युटी मिली है तो 1/3 टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन का डिडक्शन मिलेगा, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली तो 1/2 टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन का उसको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन 2 तरीके से तुम काउंट कर सकते हो, कॉम्प्यूटेड पेंशन को डिवाइड बाय परसेंटेज करके, और अगर रेशियो दिया हुआ हो तो कॉम्प्यूटेड पेंशन को क्या करने का, रेशियो को ऊंधा कर देने का, उससे तुम लोग क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, बराबर है। टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन ने 3rd नंबर पे जाता है रिसीव आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉई का, तो फुल्ली टैक्सेबल आएगा, बराबर है। एक सम उसके ऊपर काउंट कर लेते हैं। देख सम देखते हैं, मिस्टर एक से रिटायर होता है 1/5/2021 के दिन एंड रिसीव अ पेंशन ऑफ ₹12,000 पर मंथ। हर महीने उसको 12,000 रुपये पेंशन के मिलते हैं पर मंथ। अगर तेरे को पेंशन मिलता है तो अनकॉम्प्यूटेड पेंशन है, अनकॉम्प्यूटेड पेंशन तो कोई भी एम्प्लॉई हो वह फुल्ली टैक्सेबल आएगा, सबके लिए टैक्सेबल होगा। On 1/10/2021 he withdrew 80% of his pension ₹12 lakh। क्या करा हुआ है उसने, अपनी जितनी भी पेंशन थी उसके 12 लाख रुपए 1,20,000 रुपये पेंशन के क्या कर देता है, विथड्रॉ कर देता है, बराबर है। कब विथड्रॉ करता है तो 1/10/2021 के दिन। देखो रिटायर कब हुआ, 1/5/2021 के दिन, तो 1/5/2021 से लेके 1/10/2021 तक उसको महीने के 12,000 रुपये के हिसाब से पेंशन मिलेगी, बराबर। तो देख अनकॉम्प्यूटेड पेंशन का सबसे पहले वर्किंग कर लेंगे, तो 1/5/2021 से लेके 1/10/2021 तक महीने के 12,000 रुपये के हिसाब से। तो देख 1/5 बोला मतलब 5वें महीने, 6ठे महीने, 7वें, 8वें, 9वें, बराबर है। 5 महीने हुए ना। अभी 1/5 को वो रिटायर हुआ तो 5वें महीने का जो भी उसको रिटायरमेंट का जो भी बेनिफिट है वो उसको 6ठे महीने में मिलेगा, फिर 7वें महीने में मिलेगा, फिर 8वें महीने में मिलेगा, फिर 9वें महीने में मिलेगा, ना 10वें महीने में मिलेगा। 10वें महीने की पहली तारीख तक उसको पैसे मिलेंगे, बराबर। मतलब 5 महीने उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो 5 महीने मल्टीप्लाई बाय 12,000 रुपये के हिसाब से मिलेगा, बराबर है। तो कितने हुए, 60,000 रुपये हुए। अब देख वो करता क्या है, तो 1/10/2021 के दिन उसकी जितनी भी पेंशन होती है उसके 80% पेंशन वो उठा लेता है, बराबर। अब उसकी पेंशन बची कितनी, 20% बची, 20% पेंशन बची ना, 80% तो उसने उठा लिएगी, 20% पेंशन बची। अच्छा, जब 100% जब उसकी पेंशन बाकी थी तो 12,000 रुपये पर मंथ मिलते थे। अब तो उसके कितने टका बचेले, 20% बचेले है, तो 12,000 के 20% करेंगे तो अब आने वाले महीनों में उसको 12,000 रुपये पेंशन के नहीं मिलेंगे, 2,400 रुपये मिलेंगे। 2,400 कैसे, तो भाई 80% तो पेंशन उसे उठा ली, अब बची कितनी है, 20% ही बची है, तो पेंशन मिलेगी कितनी, 20% जितनी मिलेगी ना, बराबर। तो 12,000 के 20% करते हैं तो 2,400 रुपये आता है। मतलब 1/10 से लेके 31 मार्च तक मतलब क्या होगा, 10, 11, 12, बराबर। काउंट करोगे तो कितने महीने हो जाएंगे, 6 महीने तेरे हो जाएंगे, बराबर। तो 6 महीने उसको कितने मिलेगी, 2,400 के हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी। मतलब 14,400 रुपये पेंशन मिलेगी। 60,000 प्लस 14,400 तो कितना आएगा, 74,400 रुपये उसको पेंशन के मिलेंगे।
कौन से पेंशन के? अनकॉम्प्यूटेड पेंशन के। अनकॉम्प्यूटेड पेंशन आर फुल्ली टैक्सेबल, चाहे तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होवे, चाहे तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होवे, कोई भी एम्प्लॉय होवे, कुछ भी तेरे को बोला ये वर्किंग तो तेरे को करना पड़े, नहीं तेरे को करना पड़ेगा। बर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोले, नॉन गवर्नमेंट बोले, कुछ भी बोले, शायद बड़ी बराबर है। अच्छा, अमुक सम के अंदर क्या होता है का? तो भाई अमुक सम के अंदर तेरे को रेशियो देते हैं, ठीक है, परसेंटेज दिया ना, रेशियो देते हैं। सपोज समझ ले कि ये वाले सम्स के अंदर तेरे को 80% के बदले ऐसा बोलते हैं, देख 80% दिया था, तब ने क्या काउंट करा, बचे कितने? 20%। अभी 80% के बदले तेरे को ऐसा बोलते 2/3, क्या बोलते हैं? 2/3 बोलता है, साय बड़ी। तो देख 2/3 मतलब टोटल है कितने? 3, उसमें से तूने 2 उठा लिया तो बचे कितने? 1, तो 1/3 तेरा बचा। कितना बचा? 1/3। तो ये जो पर मंथ पेंशन होवे ना, उसको मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं? 1/3 कर दे, मतलब महीने के कितने आते हैं? 4,000 रुपये आता है। महीने के कितने आते हैं? 4,000। ये जो 2400 है ना, 2400 के बदले में क्या लिखता? 4,000 लिखता। तेरे पेंशन के सम्स के अंदर 2 ही टाइप के सम्स है, एक में तेरे को टका दिया है, एक में तेरे को रेशियो दिया है। शायद बड़ी टका वाला भी खबर पड़ी ने, टका होते 100, तूने 80% उठा लिया, बचे 20%। शायद बड़ी रेशियो में तेरे को बोला 2/3, 2/3 अपोन में क्या है? 3 हैगा, ऊपर क्या हैगा? 2 हैगा, 3 में से 2 को माइनस कर, बचा क्या? 1, 1/3 तेरा बचा। शायद बड़ी डिनोमिनेटर तो सरकार रखने का। शायद बड़ी ये क्या था? अनकॉम्प्यूटेड पेंशन के ऊपर था, जो कोई भी एम्प्लॉय हो सबके लिए कैसा हुआ है? फुल्ली टैक्सेबल हुआ है। अच्छा, फिर काउंट करते हैं कॉम्प्यूटेड पेंशन। कॉम्प्यूटेड पेंशन मतलब जो लमसम तेरे को मिलता है वो, देख ऊपर रीड करते हैं क्या बोला हुआ आएगा। He withdrew 80% of his pension rupees 1,20,000 fine taxable pension if Mr. X non-government employee and receive a gratuity। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या करेंगे? कॉम्प्यूटेड पेंशन हमारे को काउंट करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होता तो कॉम्प्यूटेड पेंशन जो है उसका हेडिंग लगाता, ने नीचे लिख देता फुल्ली एग्जम्प्टेड एज पर द अंडर सेक्शन नंबर दिस। साहब बड़ी बराबर है। अगर कौन होता? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो टेबल नहीं बनाता, सही है। अच्छा, अब अपने को क्या दिया हुआ है? देख क्वेश्चन में, इफ मिस्टर एक्स नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मतलब कॉम्प्यूटेड पेंशन का टेबल बनाना पड़ेगा। बराबर, टेबल में अपने पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं? 1/3 लिखते हैं, और एक वाले टेबल के अंदर 1.5 लिखते हैं। अगर तेरे को ग्रेचुइटी मिली है तो 1/3 लिखने का, नहीं ग्रेचुइटी नहीं मिली तो 1.5 लिखने का। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? रिसीव ग्रेचुइटी तेरे को बोला हुआ है का, तो हम टेबल बनाएंगे, नहीं टेबल के अंदर क्या करेंगे? 1/3 लिखेंगे, 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन। अगर ग्रेचुइटी नहीं मिली होती तो जो 1/3 हैगा उसके बदले क्या कर देता? 1.5 कर देता। कितना कर देता? 1.5 कर देता। देख पेंशन रिसीव कितनी हुई हैगी? 1,20,000। पेंशन रिसीव कितनी हुई हैगी? 1,20,000, बराबर है। शान बड़ी तो पेंशन रिसीव में क्या लिख दिया? 1,20,000 लिख दिया। डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 10A 2 के हिसाब से देख क्या बोला हुआ है? क्या करने का? 1/3 इंटू टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन करने का। क्यों? कोई ग्रेचुइटी रिसीव हुई है। अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं होती तो 1/3 के पहले क्या कर देते हम लोग? 1.5 कर देते। तो यहाँ पर जो 1/3 करने का, ने टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन किस तरीके से फाइंड कर रहा है वो हम लोगों ने देखा। तो टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन के लिए हमारे क्या करने का? जो भी पेंशन की अमाउंट है डिवाइड बाय क्या कर देने का? परसेंटेज कर देने का। अगर रेशियो हो तो रेशियो क्या कर देने का? ऊंधा कर देने का, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 80% करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 डिवाइड बाई 80% करेंगे तो 1.5 लाख रुपये आंसर आएगा। नहीं 1.5 लाख को मल्टीप्लाई बाय 1/3 करूँगा तो 50,000 आंसर आएगा। डिडक्शन मतलब क्या हो? इतनी वैल्यू माइनस हो, तो 1,20,000 के अंदर से 50,000 रुपये माइनस कर देने के, बराबर है। तो टैक्सेबल पेंशन तेरा कितना आएगा? 70,000 रुपये आएगा। कितना आएगा?
70,000 रुपये तेरा टैक्सेबल पेंशन आएगा। बराबर। अगर सपोज समझ लो कि अगर यहाँ पे हमारे को ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुई है ऐसा बोलते तो हम क्या कहते हैं 1.5 कर देते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1,20,000 डिवाइड बाई 80% करता तो आंसर मेरा 120 डिवाइड बाई 80% करूँगा तो 1,50,000। 1,50 का 1/2 करता तो 75,000 आता। मतलब 1,20,000 में से 75,000 को मैं माइनस करता तो नीचे मेरा आंसर 45,000 आता। अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुई है ऐसा बोलते तो बराबर। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा बोलते तो ये पूरा वर्किंग नहीं आता। साहब बड़ी भले क्वेश्चन है कि अपन तीनों तरीके से हम लोग देख रहेगा। ठीक है। अब करने का क्या तो देखिए ऊपर कॉम्पिटेड पेंशन है 44,400 74,400 बराबर है। उसका हम लोग को क्या करने का ये कॉम्पिटेड पेंशन जो अनकॉम्पिटेड पेंशन जो है 70,000 वो दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। बराबर। क्या करने का दोनों दो का प्लस करने का तो कितना आएगा 1,44,000 आएगा। प्लस करना है बाय मिस्टेक यहाँ पर जो प्लस की साइन नहीं हुई है कि दोनों का क्या करना है प्लस करना है तो 1,44,000 रुपये तेरा आंसर आएगा। एक जीरो भी कम लगा हुआ है। बराबर है। ये किसके लिए था अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो बराबर है। और तुम्हारे को जो भी पेंशन है और ग्रेचुइटी है जो ग्रेचुइटी तुम्हारे को रिसीव हुई है तो ये वाला वर्किंग आवर। अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुई होती तो क्या आ जाता हमारा ये 70,000 रुपये 70,000 के बदले हमारा आंसर 45,000 आ जाता। तो 70 के बदले में 45,000 प्लस 74400 करता। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होता तो 70,000 के बदले तो मेरा नहीं ला जाता क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो कंप्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जम्प्टेड है। बराबर है। तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होता तो मेरा आंसर कितना आता खाली 74,400 आता। सर बड़ी एक साथ तीनों तरीके से अपनों ने देख लिया।